नेक्स्ट वी हैव इज द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू कैसे लेते थे उसके भी इनके कुछ सिस्टम थे। पहला आपके पास था जब्ती बंदोबस्त सिस्टम। अब जी बंदोबस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स अ जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम। ये किसने कराया था? टोडरमल ने। इसी के अंडर टोडरमल ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया। अब वो यूनिफॉर्म सिस्टम क्या था लैंड मेजरमेंट का, कि पहले आप लैंड को क्लासिफाई करोगे, उसके बाद आप उसको फिक्स करोगे। जैसे कि यार अगर ये लैंड है आपका, क्या इससे इतना फायदा हो भी रहा है जितना तुम उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो दैट इज योर लैंड असेसमेंट। कितनी लैंड है, कितनी क्रॉप उगाई जाती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज अ दहसला सिस्टम। दहसला सिस्टम क्या होता था कि रेवेन्यू आपका फिक्स होता था कि एक लैंड की एवरेज यील्ड कितनी है। ऐसा नहीं है कि भाई इस बार ज्यादा हो गई तो एक बार कम हो गई, तो बट पूरा टोटल का एवरेज लेते थे। और ये पिछले 10 साल के बेसिस पे सेस होता था। दाह दाह मीन्स 10। नेक्स्ट इज बताई और घाल बख्शी। प्रोड्यूस जो होती थी वो डिवाइड होती थी बिटवीन पीसेंट एंड स्टेट इन फिक्स प्रोपोर्शन में। मतलब जो मतलब स्टेट है आपकी और जो आपके किसान है उनके बीच में एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस को डिवाइड किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव इज नसाक और कानकुट। नसाक और कानकुट क्या होता था? इट वॉज अ रफ अप्रेजमेंट ऑन द बेस ऑफ इंस्पेक्शन। नसाक में क्या किया जाता था कि आप एक रफ आइडिया लगा रहे हो, आपने गए, आपने क्रॉप को इंस्पेक्शन किया कि अच्छा ठीक है भाई ऐसी सी क्रॉप है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, और जितने भी पास्ट पेमेंट्स की होंगी विलेजर्स ने उसके आधार पे आप क्या करोगे, एक आपका रेवेन्यू फिक्स कर दोगे उसके लिए। नेक्स्ट इज लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज में। अब चार उसमें थी। एक पोलाज, पारती, चाचर, भंजर। पोलाज वो होती थी जो हर साल कल्टीवेट होती है। पारती होती थी जो कभी कर दिया, तुम्हारा मन किया कि भाई 2 साल में एक बार कर दिया, ये 3-4 साल में एक बार तुम उगाते थे कुछ। और ये बंजर जमीन है तो 5 या फिर उससे ज्यादा साल तक है वहीं पड़ी है। नेक्स्ट इज कारोरीज। क्या होते थे? दीज वर द ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ करोड़ ऑफ दम्स। जो दम्स होते थे ना, आपके डैम नहीं है, ये दम है, जो दम उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो ऑडिट फैक्ट होते फिगर सप्लाइड बाय कानून 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 गोज ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये क्या करते थे? लैंड रिकॉर्ड को अपने पास रखते थे प्रॉपरली, ठीक है। उनके बेसिस में, मतलब ये जो ऑफिशियल्स होते थे ये क्या करते थे, आपके पैसा वैसा कलेक्ट यही लोग करते थे। किसके बेसिस पे? जो इन्होंने सप्लाई किया होगा कि भाई ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है इस लैंड का, तो आपको इतना इतना पैसा इनसे लेना है। खुद खुश्त, खुद कष्ट, कैसे नाम है यार इनके। पीजेंट्स हु ओन द लैंड दे टिल्ड। हम्म ये वो खुद है मतलब तुम्हारे पास खुद की लैंड है भाई। जिसको तुम बो रहे हो, जो टिल कर रहे हो लैंड, वो तुम्हारी लैंड, खुद की लैंड है। वो होते थे। अब आता है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार क्या होते थे? आपके ऑफिसर्स होते थे। मनसब वॉज अ रैंक जो कि हेरिडिटरी नहीं होता था, इट्स इम्पोर्टेंट। अब इसमें भी आपके दो टाइप के होते थे, जात, एक होते थे सवार। ये रैंक है, हाँ। जात होते थे कि आपके मतलब आपका कौन सा रैंक है। जैसे कि अगर एक बंदे का इतना रैंक है, जैसे 1 रैंक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो भाई उसकी इतनी सैलरी होगी, ठीक है। तो जो सैलरी के बेसिस पे होता है दैट इज योर रैंक, एज वेल एज सैलरी कितनी होगी। ये इंडिकेट करता था, ये रैंक इंडिकेट करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। और सवार में होता है, ये वो रैंक होता है जिससे पता चलता है आप कितना कैवलरी आपको मेंटेन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके पास 500 जात होते थे, इसका मतलब वो मनसबदार बोलते थे उसको। जो 5 से टू 2500 वो अमीर होते थे। जो 2500 अबव होते थे वो अमीर उम्दा या उम्दा अजम होता था। और चेहरा और दाग सिस्टम इन्होंने भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया। अब आता है जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी जो सिस्टम था ना, क्या कर दिया जाता था, आप एक जागीर के तौर पे तुमने क्या कर लिया, लैंड प्रोवाइड कर दी। अब जो तुमने लैंड प्रोवाइड की, उसमें से आपने क्या कर दिया कि यार तुम्हारे पास लैंड है, तुम जितना चाहे वहां से रेवेन्यू तुम कलेक्ट कर सकते हो। सो असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू नोबल्स फॉर देयर सर्विस, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो कि आपने सर्विस प्रोवाइड की स्टेट को। अब स्टेट के पास पैसा नहीं है भैया तुम्हें देने के लिए, तो क्या करेगा, तुम्हें एक जमीन दे देगा, और जमीन से तुम क्या कर लो, रेवेन्यू कलेक्ट कर लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जागीर से कुछ तनख्वाह। तनख्वाह होती थी, तनख्वाह इज योर सैलरी, सो गिवन इन लिeu ऑफ सैलरीज।
और ट्रांसफरेबल है भाई ये वाली जागीर ट्रांसफर हो सकती है। एक होते थे मशरूत, मशरूत होते थे कुछ सर्टेन कंडीशंस पे दी जाती थी। वतन होती थी, ये आपके जमींदार या राजा को दी जाती थी, और वतन जो थी ना वो हेरिडिटरी थी, आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो जमींदार की पोजीशन इससे स्ट्रांग हुई थी। आतमखा जागीर, ये किनको दी जाती थी? मुस्लिम नोबल्स को दी जाती थी। अब कौन कौन से स्कॉलर्स थे? पुरुषोत्तम दास थे, दस्तूर महाराजी, हिरिया विजयसूरी, एक्वा विवा मंजरे, मतलब हर एक के थे, ये हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, और ये आपके क्रिश्चियन थे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो थे हमारे अकबर के महारत्न, नवरत्न सॉरी, नौ रत्न थे इनके। कौन कौन थे? पहले थे अबुल फैजल। अबुल फैजल ने क्या लिखी? आपकी एनी अकबरी अकबरनामा लिखा। फैजी जो थे उन्होंने लीलावती, लीलावती किस पे थी? मैथ्स पे थी। क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने? भास्करा टू की थी ना, हमने पढ़ा था पिछले उसमें, तो लीलावती को उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। इन्हीं के सुपरविजन के अंडर महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। फिर आपके फकीर अजीउद्दीन थे, चीफ एडवाइजर थे। तानसेन तो सबको पता है, ये बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन बनता है कि तानसेन एक तो किसकी कोर्ट में थे, दूसरा इन्होंने क्या किया था? ध्रुपद राग को कंपोज किया था हिंदू गॉड और गॉडेसेस पे, बहुत ज्यादा राग्स भी। ऐसा माना जाता है कि ना इनके जो राग्स थे ना, ऐसे राग थे जिनसे वो गाते थे और उससे बारिश हो जाती थी। अकबर ने इनको टाइटल दिया था मियान। नेक्स्ट इज राजा बीरबल थे, जिनका सही नाम महेश दास था। आपके टोडरमल जी थे, टोडरमल वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू सिस्टम देखते थे, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। पहले ये किन के अंडर काम करते थे? शेर शाह सूरी के अंडर काम करते थे। और अकबर ने इनको टाइटल दिया दीवाने अशरफ। अशरफ क्या होता है? पैसे, जो मोहरें होती हैं, गोल्डन मोहरें, तो वो दीवान थे उनके, फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह थे, ये भी हमने देखा, जो एक्सपीडिशन किए कमांडर थे ये। अब्दुल रहीम खाने खान पोइट थे, बहराम खान के सन थे। बहराम खान कौन था? मिलिट्री कमांडर थे। डिवोटी थे लॉर्ड कृष्ण के, ट्रांसलेटेड बाबर नामा इनटू टर्की। मिर्जा अजीज नौरत्न के नाइन्थ वन थे। अब आते हैं हमारे पास हुमायूं, जो सलीम थे आपके। सो ही मैरिड टू मेहरुनिसा, जिनको नूरजहां भी बोलते हैं, पाचा बेगम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इनके टाइम पे जो अर्जन देव थे, सिख गुरु थे, उनको बिहेड कर दिया था। ही रोट तुजुके जहांगीरी, स्कॉलर थे आपके अब्दुल हमीद लाहौरी, ही रोट पातशाह नामा। हामिद लाहौरी रोट पातशाह नामा लिखा इन्होंने। खाफी खान थे, उन्होंने क्या लिखा? मुन, मुंताखाबे लुबाब। अब ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने विजिट किया मछलीपट्टनम ड्यूरिंग दिस रेन। मछलीपट्टनम आए थे आपके ब्रिटिशर्स, इन्हीं के रेन में आए। आपके जो कैप्टन हॉकिंस थे, थॉमस रो थे, ये भी उन्हीं की कोर्ट में विजिट किया उन्होंने, जहांगीर की कोर्ट में किया, हुमायूं की कोर्ट में, सॉरी 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 सॉरी। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए तो उनकी जो वॉल्स थी वो बहुत ही डेकोरेटिव वॉल्स थी, फ्लोरल डिजाइन था जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते थे, और उस स्टाइल को क्या बोलते थे? पेट्रा ड्यूरा। इंपॉर्टेंट। नूरजहां थी, नूरजहां ने क्या बिल्ड करवाया था? इत्मादुद्दौला टूम बनवाया आगरा में। जहांगीर ने बिल्ड कराई थी मोती मस्जिद। मुगल पेंटिंग इनकी जेनिथ पे थी। नंबर ऑफ पेंटर्स कौन कौन से आपके थे? अबुल हसन थे, विश्वनाथ थे, उस्ताद मंसूर थे। इट वॉजंट योर जहांगीर, ये आपके आ जाएंगे हुमायूं ही है। ओके, दिस इज योर हुमायूं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मुगल पेंटिंग्स। हुमायूं जो है वो नोन फॉर पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स जो पीक पे थी वो इन्हीं के टाइम पे थी। कौन कौन से पेंटर्स थे? अबुल हसन थे, विश्वनाथ थे, जिनको मास्टर ऑफ पोर्ट्रेट्स बोलते थे, उस्ताद मंसूर थे। सो ही ऑल्सो यूज हालो। हालो क्या होता है? जैसे कि भगवान होते हैं ना, तो उनके पीछे एक गोल सा सर्कल नहीं होता पीछे, सर के पीछे, उसको हालो बोलते हैं। तो इन्होंने किंग्स के हेड के पीछे स्टार्ट कराया वो चीज। इत्मादुल्ला, टाइटल गिवन टू ग्यास बेग। इन्होंने क्या किया? एक टाइटल था इत्मादुल्ला दौला, इत्मादुदौला, किनको टाइटल दिया? ग्यास बेग को, हु वाज द फादर ऑफ नूरजहां। नेक्स्ट वी हैव इज शाहजहां।
शाहजहां को क्या बोलते थे? खुर्रम भी बोलते थे। ही मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आप मुमताज महल भी बोलते हो। बिल्डिंग्स पीक पे देखो, शाहजहां के टाइम्स में बिल्डिंग्स पीक पे थी, हुमायूं के टाइम पे आपकी पेंटिंग्स पीक पे थी। एंड बिल्डिंग्स एट इट्स पीक, मॉस्क्यू बिल्डिंग भी पीक पे थी। रेड फोर्ट बनाया गया है जो क्लाइमेक्स आपका, जामा मस्जिद, शीश महल, मोती मस्जिद, शालीमार बाग, तख्ते ताउस आपका, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर इज दिस। ताजमहल बनवाया गया था जिसको 22 साल लग गए। मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईशा खान। इनके बेटे थे दारा शिकोह औरंगजेब। इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, आगे जाके औरंगजेब आपके बन गए। नेक्स्ट इज सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। राइटर थे आपके इनायत खान। राइटर थे इनायत खान, उन्होंने शाहजहांनामा लिखा है, इंपॉर्टेंट। शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने। कौन कौन से ट्रैवलर्स आए आपके? एक फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर एंड टैवर्नियर, इटालियन मनुकी थे, और एक पीटर मुंडी। नेक्स्ट वी हैव इज औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया? जो एक झरोखा दर्शन होता था, झरोखा झरोखा बनाया जाता था, वहां से दर्शन किए जाते थे, उसको अबॉलिश किया। बैन किया तुलादान। नौरोज फेस्टिवल किसने स्टार्ट कराया? बलबन ने स्टार्ट कराया था। दिल्ली सल्तनत पढ़ा था ना। बैन किसने करा दिया? इसने करा दिया। इसने जजिया को स्टार्ट कराया फिर से। बीबी का मकबरा बनवाया इसने, जिसको ब्लैक ताजमहल भी बोलते हैं, और औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा इसने अपनी वाइफ पे बनाया था जिसका नाम था दिलरास बानो। देन मोती मस्जिद रेड फोर्ट में बनाई गई, इसने बनवाई। इसने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी पर्शिया में, फतवा ए अलामगिरी। ही वॉज हाईली डिवोटेड टू, अपने रिलीजन के लिए वो बहुत डिवोटेड था, तो इसलिए उसको जिंदा पीर भी बोलते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट्स है कुछ, जैसे कि औरंगजेब ने क्या किया था? मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया दीवान ऑफ बंगाल, जिसने आगे जाके बंगाल का आगे पूरा कैरी फॉरवर्ड किया। दारा शिकोह ने क्या लिखा था? माजमा उल बहरीन लिखा। दारा शिकोह इसका भाई था औरंगजेब का। ट्रांसलेट किया इसने उपनिषद एंड गीता को। सेनात उल औलिया, हसनात उल आरफीन, ये इसने लिखी है, दारा शिकोह ने लिखी है ये। नेक्स्ट इज मिर्जा मोहम्मद कासिम। मिर्जा मोहम्मद कासिम ने क्या लिखा? अलामगीर नामा लिखा। ईश्वर दास जो नगर थे आपके, उन्होंने क्या लिखा? फतूहते अलामगिरी। निम्मत खान अली ने क्या लिखा? वकइये हैदराबादी। अब आपके टर्म्स हैं हुंडी। हुंडी क्या होता था? ये एक पेपर डॉक्यूमेंट होता था कि पेमेंट ऑफ मनी आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट अ डिस्काउंट जैसे कि आपको हुंडी आपने क्या कर दी? जारी कर दी। आप दूसरी प्लेस पे कोई चीज लेने गए, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देगा कि वो चीज दे देगा, क्योंकि उस पे हुंडीज पे क्या लिखा होता था? एक सिक्योर था, प्रॉमिसिंग पेमेंट होती थी कि ठीक है, आपको अ, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे आपको क्या मिल जाएगी? इसका पेमेंट मिल जाएगा। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, बट आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको जाके दिखाओगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। ओके। तुकाराम जो थे वो जहांगीर के रेंज में थे, और ये महाराष्ट्र से थे। व्हाट इज नस्तालिक? अ पर्शियन स्क्रिप्ट होती थी, यूज इन मिडीवल इंडिया में यूज की जाती थी नस्तालिक। ओके। Next we have is the later Mughals that will start in the next video. Okay. Now we have is the later Mughals. देखो, औरंगजेब जब औरंगजेब तक जब तक तो थे तब तक तो ठीक था। मुगल्स ठीक ठाक थे। ठीक है, ठीक ठाक नहीं थे, मतलब बहुत उन्होंने जुल्म भी बहुत किए थे आपके, औरंगजेब ने बहुत सारी चीजें की। पर आफ्टर औरंगजेब ना, कोई भी इतना पावरफुल किंग एम्परर बोल सकते हो आप, कोई भी मतलब इतना पावरफुल रहा ही नहीं। ठीक है, औरंगजेब भी आप बोल सकते हो जो लास्ट था, मतलब जो ठीक ठाक था, उसके बाद तो सब ऐਵੇਂ ही थे, कुछ नहीं किया इन्होंने। मतलब क्या आप बोल सकते हो, सिर्फ पपेट ही थे उनके हाथों में। ब्रिटिशर्स के हाथों में सिर्फ पपेट बन के रह गए थे। या फिर ब्रिटिशर्स भी नहीं बोल सकते कि लाइक ठीक है, कोई एक बंदा है उसने बना दिया तुम्हें, कोई मिनिस्टर है बनवा दिया, तो तुम उसी के अंडर चल रहे हो। सारा काम तुमने मिनिस्टर पे ही सौंप दिया भाई, तुम अपने अपने मजे मार रहे हो बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो पहले आपके कौन थे? बहादुर शाह थे। अब बहादुर शाह को आप शाह आलम भी बोलते थे। देखिए, इनके नाम भी वैसे ही डाले हैं, शाह बेखबर, होश ही नहीं है इनको, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपनी धुन में रहते थे वो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जहंदर शाह। अब जहंदर शाह जो थे वो पहले पपेट रूलर बोल सकते हो, ठीक है, कठपुतली है, किसी के हाथ की कठपुतली है तुम्हारा, कोई भी नचा रहा है, तुम नाच रहे हो। एंड वजीर थे इनके वजीर थे जुल्फिकार खान, यही थे मेन बंदे, यही चला रहे थे इनको।
इन्होंने एक एविल प्रैक्टिस को किया था, इजारा। इजारा मीन्स रेवेन्यू फार्मिंग होती थी, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हो भाई तुम, रेवेन्यू भरो। नेक्स्ट वी हैव इज अ टाइटल था मिर्जा राइस। इन्होंने क्या किया था, जो जय सिंह थे ऑफ अंबर के, उनको एक टाइटल दिया था, दैट वाज मिर्जा राय राज सवाई। नेक्स्ट वी हैव इज फारूक सियार। फारूक सियार पे ठीक ठाक ही था, इसने भी फारूक सियार ने क्या किया था, फारूक सियार फरमान वगैरह दिए, फरमान वगैरह जारी किए थे, मतलब ब्रिटिशर्स को दिए। सो इन्होंने क्या किया ना, फारूक सियार जो है आपका, इवे मतलब थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से ये फरमान और ऑल दैट थे, दैट विल कवर इन मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। तो फारूक सियार जो थे ना, किसकी वजह से बने थे, सैयद ब्रदर। अब सैयद ब्रदर की वजह से बने, तो अब उन्हीं को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यही सब चला रहे थे, इसमें जुल्फिकार चला रहा था और इसमें सैयद ब्रदर चला रहा था। नेक्स्ट सैयद अब्दुल्ला खान को इसने वजीर बना दिया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बना दिया, जो मिलिट्री वाला डिपार्टमेंट देख रहे थे। नेक्स्ट वी हैव इज मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह जो था ना, ये भी अपनी उसमें रहता था, ठीक है, अयाशियों में रहता था। कुछ लाइक अपने जो लोग हैं उनका कुछ इतना ज्यादा नहीं है, तो संगीत में रहता था, म्यूजिक वगैरह एंड ऑल दैट। तो इनको इसीलिए इन्होंने रंगीला राजा भी बोला है, नाम भी इनका रंगीला राजा रख दिया। इन्होंने एक स्टाइल ऑफ म्यूजिक को वो किया था, दैट वाज टप्पा स्टाइल। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक था, इंट्रोड्यूस कराया। इनके अंडर ना बहुत सारी ऑटोनॉमस स्टेट इमर्ज हो गया है। खुद ने बोल दिया कि भाई हम ऑटोनॉमस है, हम किसी के अंडर नहीं है। एक तो डेक्कन में आपका निजामुल मुल्क, सादत खान आपके अवध के थे, और मुर्शिद कुली खान बंगाल के। नेक्स्ट वी हैव इज अलामगीर टू। अलामगीर टू के अंडर आपकी बैटल ऑफ प्लासी आई। फिर आपके शाह आलम टू थे, शाह आलम टू में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। ओके, तो बैटल ऑफ बक्सर में आपकी जो दीवानी राइट्स दी गई थी बंगाल बिहार एंड ओडिशा की, वो इन्हीं के अंडर हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दैट वाज इन 1765, शाह आलम के टाइम पे। फिर आए अकबर टू, नाम के ही अकबर थे ये सिर्फ। नेक्स्ट इज गेव टाइटल राजा टू। अच्छा, जो राजा राम मोहन राय बोलते हैं ना, तो राम मोहन राय में जो राजा टाइटल था वो इन्होंने दिया था, यही एक इनका काम था। और भी होंगे नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हमारे पास मराठास, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल, मतलब आप बोल सकते हो बहुत बहुत पावरफुल राजाओं ने यहाँ पे रूल किया था। तो विल सी। पहले थे हमारे शिवाजी भोंसले, ये भोंसले क्लैन से थे। इनकी मदर थी जीजाबाई, जिनको ये बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। इन्होंने बैटल की थी ऑफ प्रतापगढ़ की, अफजल खान थे और शिवाजी के बीच में, जिसमें शिवाजी आपके जीत गए। देन बैटल ऑफ पावनखिंड हुई 1660s में, जिसमें आपके सिद्दी जौहर थे और शिवाजी थे, तो जीते कौन, शिवाजी। देन आपके पास होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर किन के साथ हुई, जय सिंह के साथ। देन बैटल ऑफ सालहेर। सालहेर जो बैटल हुई थी, उसमें क्या किया गया था, रायगढ़ में जाके, जो आपके आज हम महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जो नाम बोलते हैं, उसमें जो छत्रपति था, वो टाइटल एज्यूम कब किया उन्होंने, रायगढ़ में किया था, बैटल ऑफ सालहेर में। नेक्स्ट इनके बेटे थे संभाजी महाराज, ठीक है। अब संभाजी महाराज का नाम क्या था, कलूषा नाम था उनका। दिस वाज their reign, his reign. So पेशवा। इनके बाद आते हैं आपके पेशवा। अब पेशवाज में कौन थे आपके, पेशवा थे में पहले थे आपके बाजीराव, ठीक है, बाजीराव वन थे आपके। सो बाजीराव वन जो थे, उनको थोराल भी बोलते थे, मतलब कि एल्डर बाजीराव थे ये, एल्डर बाजीराव। पॉपुलराइज हुए थे हिंदू पदपच्चा, ये इनका नाम था। कैप्चर सालसेट और भसीन इन्होंने पोर्चुगीज से कैप्चर कर लिया। देन आते हैं आपके बालाजी राजीराव थे, नाना साहेबान बोलते हैं, फिर माधव राव, फिर रघुनाथ राव आए। देन आते हैं आपके सवाई माधव राव। सवाई माधव राव जो आपके नाना फडणवीस के टाइम के, पहली एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो इन्हीं के अंडर हुई थी, ठीक है, इन्हीं के अंडर हुई 1775 से लेके 1782, पहली एंग्लो मराठा वॉर इनके अंडर हुई। जो बैटल ऑफ तेल गांव है 1776 में, जहां पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई या ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, वो भी इनके अंडर हुई। बाजीराव टू जो थे हमारे पास, उनके अंडर ट्रीटी ऑफ बसीन हुई, जो कि इनकॉम्पिटेंट थी, ठीक है, बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी आप बोल सकते हो। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई, वो इन्हीं के अंडर हुई, बाजीराव टू। अब आते हैं मराठास में आपको क्या चीजें रखनी है, कौन कौन सी मराठास कॉन्फिडरेंसी थी। यहाँ से सीएसआईआर से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब मेरे को ही आया था कि मेरे को पूछा था ये गायकवाड्स, गायकवाड्स कहाँ से थे, ठीक है, तो ये
जो मैं गलत करके आई थी ऑब्वियसली, मतलब ऑल द मतलब आई गॉट कंफ्यूज्ड क्योंकि काफी टाइम पहले मैंने इसको पढ़ा था। सो और इसलिए सो पेशवाज आपके पी फॉर पेशवाज, पी फॉर पुणे, गायकवाड्स बड़ौदा, होलकर्स आपके इंदौर, भोंसले नागपुर, सिंधिया ग्वालियर। नेक्स्ट शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जो आज भी आपके होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको अष्ट प्रधान बोलते थे। सो फर्स्ट वाज ए पेशवा। जो पेशवाज होते थे वो किसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते थे? फॉर फाइनेंस एंड जनरल डिपार्टमेंट। बाद में मोर एज अ प्राइम मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर वाला काम इन्होंने ज्यादा किया। सारे नौ सारे नौबत सेनापति सेनापति सॉरी, तो ये मिलिट्री कमांडर थे। फिर अमात्यास जो थे वो अकाउंटेंट जनरल मंजूमदार जो थे आपके अकाउंट्स वगैरह का देखते थे। वाके नावीज इंटेलिजेंस, सुन्नावीज चितनीज और सचिन सचिव थे, सॉरी सचिव नॉट सचिन, सचिव थे। एंड सुमंत दबीर मास्टर ऑफ सेरेमनीज बोलते थे इनको, जो भी सेरेमनीज वगैरह कराते थे। न्यायाधीश तो आपको पढ़ के ही पता चल रहा है जस्टिस के लिए होगा। पंडित राव जो आपके थे वो चैरिटीज के लिए थे। अब इसमें याद क्या रखना है आपको? हायरार्की याद रखनी है कि सबसे ऊपर पेशवास थे, देन मंजूमदार थे, देन सचिव थे और लास्ट में आपके मंत्री थे। अब आपके कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये सब उसमें इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर प्रोविंसेस में क्या था, उसको कौन हेड करता था, तो ये हर एक उसमें, चाहे वो दिल्ली सल्तनत है, मुगल्स है, फिर गुप्ता पीरियड हमने पढ़ा था, तो ये सब में इंपॉर्टेंट है। प्रांत होते थे, प्रांत क्या होते थे? आपके प्रोविंसेस होते थे जिनको कौन गवर्न करता था? गवर्नर या सूबेदार। देन वी हैव तरफ। तरफ होती थी, तरफ क्या होती थी? डिस्ट्रिक्ट होती थी। और तरफ को कौन देखता था? हवलदार होते थे जो लॉ एंड ऑर्डर भी देखते थे। परगना जो, तो तरफ के बाद क्या है हमारे पास? परगनास। तो परगनास तो आप अभी याद हो ही गया होगा कि भाई सब डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि कितने बार हमने परगनास देख लिया। तो परगनास को कौन देखते थे? देश पांडे। देश पांडे में क्या होते थे? आपके अकाउंट, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट में देश पांडे होते थे जो कि अकाउंट और रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखते थे। फिर आपके देशमुख होते थे जो लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। देन मौजास, मतलब विलेज लेवल पे कौन देखता था अकाउंट एंड रिकॉर्ड का? कुलकर्णी और पाटिल लोग जो होते थे वो लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। नेक्स्ट वी हैव इज आर्मी। आर्मी में आपके पास एक टर्म है पागा। पागा क्या होती थी? आपकी एक रेगुलर जो स्टैंडिंग आर्मी है वो होती थी। अब मराठा की जो कैवलरी होती थी ना, उसमें भी दो चीजें होती थी। एक होती थी बारगीर, एक होती थी सिलादार्स। ये बारगीर वो कैवलरी होती थी जो कौन मेंटेन करती थी, या फिर इसके लिए कौन पे करता था? स्टेट। और ये सिलादार वो कैवलरी होती थी जो कि नॉबल्स मेंटेन करके रखते थे। ये गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत ज्यादा जानते थे, मतलब कि चारों ओर से घेर लेंगे आपको, पूरे उससे कर लेंगे, ठीक है। दैट इज गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इनोवेटिव वेपन्स लाए थे, जैसे भाग नक। व्हाट इज भाग? इज टाइगर, नक इज योर क्लॉ। रेवेन्यू में कारकुन्स, पहले भी देखा हमने ये टर्म, इट्स फॉर रेवेन्यू ऑफिशियल। इन्होंने रेवेन्यू फार्मिंग को डिस्करेज किया। चौथ और सरदेश मुखी, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन चुका है कि जो चौथ और सरदेश मुखी है वो किसके लिए था? दीज वर द टैक्सेस अंडर मराठास। ये 1/4 होता था, ये 1/10। ओके। इसको एडिट ही करना पड़ेगा बीच में, कम से कम 1 मिनट का हो जाए ना तो एडिट भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना छोटा सा होता है वो एडिट भी नहीं होता। 11 बजे अपलोड कर दूंगी। So now we are left with the last topic, that is भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट देखेंगे उसके बाद, बस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। पहले हम देखते हैं अपने शंकराचार्य जी। शंकराचार्य वॉज अराउंड 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में थे। इन्होंने अद्वैत वाद को, मतलब मोनिज्म जो फिलॉसफी थी, अद्वैतवाद क्या था कि आपका जो ब्रह्मा है और जो वर्ल्ड है या आत्मा है वो एक ही है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है।
और ये निर्गुण ब्रांच से है। निर्गुण ब्राह्मण मतलब कि कोई एट्रीब्यूट नहीं होता उनका, ठीक है। ऐसे मतलब आइडल वर्शिप नहीं है उनके, ये नहीं है कि कोई इनका हाथ पैर ये सब ये नहीं बोलते थे। निर्गुण एट्रीब्यूट्स, बिना एट्रीब्यूट्स के, ये शंकराचार्य जी का था। और ये हमने पहले जब हमने वेदांत का मैंने अलग से बताया था तो उसमें था। सो ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी, एब्सोल्यूट स्पिरिट इज द रियलिटी। नॉलेज लोगे तो उसकी वजह से सैल्वेशन होगा। ही रोट कमेंट्री ऑन भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी, ब्रह्म सूत्र एंड उपनिषद एंड रोड बुक्स लाइक, और कौन कौन सी आप इन्होंने लिखी, उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि, भाज गोविंदम स्तोत्र, इस्टेब्लिश मठ, मठ इन्होंने इस्टेब्लिश किए श्रृंगेरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ में। ओके, अब उनके बाद आते हैं हमारे पास रामानुज। रामानुज भी देखे हमने। रामानुज में हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या लिखी, श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीता भाष्य, वेदांत सारा, ये विशिष्ट अद्वैतवाद, क्वालिफाइड मोनिज्म। इन्होंने बोला कि ठीक है, ब्रह्मा और आत्मा को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला उनके एट्रीब्यूट, जो ब्रह्मा है आपके, उनके क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इन्होंने श्री वैष्णवा सेक्ट को भी फाउंड किया। इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स और ब्रह्मा है वो एक दो इक्वल रियल एंटिटीज है, मतलब जैसी ब्रह्मा है वैसी ही आत्मा है, इक्वल एंटिटीज है। और ये फर्म बिलीवर थे प्रभति मार्ग का। व्हाट इज प्रभति मार्ग? प्रभति मार्ग होता था पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर, तुमने सरेंडर कर दिया गॉड को, दैट इज योर प्रभति मार्ग। नेक्स्ट वी हैव इज माधवचार्य। तो जो माधवचार्य जी थे वो प्रॉपर आते हैं द्वैतवाद या फिर डुअलिज्म। इसमें कि जीवात्मा होती है और एक परमात्मा होती है जो अलग होती है। और इसने बोला जो परमात्मा, आपका जो गॉड है वो सुप्रीम है, और उनके सबऑर्डिनेट क्या है, आत्मा है या जो लोग हैं या जो वर्ल्ड है, ठीक है। एंड टू रियल एंटिटीज आर नॉट रिलेटेड टू इन एनी वेज, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। गॉड ने यूनिवर्स बनाया है एंड यूनिवर्स अलग है, मतलब गॉड के इंफीरियर है, नीचे है। और इन्होंने क्या फाउंड किया था, ब्रह्म संप्रदाय। उसके बाद आते हैं आपके निम्ब्राका, ये रामानुज के कंटेम्प्ररी है। इन्होंने भी द्वैत अद्वैत प्रपाउंड किया, फिलोसफी ऑफ भेद अभेद। सनक संप्रदाय के ये फाउंडर है, इंपॉर्टेंट। वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी आपके देखो, इनका ना टाइमलाइन याद रख लेना, ये देखो इनका टाइमलाइन, क्योंकि ये पूछ लेते कि कौन किसका कंटेम्प्ररी है, ठीक है। अगर ये रामानुज के कंटेम्प्ररी तो ऑब्वियसली अराउंड 13th 14th सेंचुरी में होंगे। सो वल्लभाचार्य जी थे अराउंड 15th 16th सेंचुरी। ये किसकी कोर्ट में थे, कृष्णदेव राय की। पुष्टि मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ ऑफ ग्रेस, पुष्टि मार्ग इन्होंने फाउंड किया था वल्लभाचार्य जी ने। शुद्ध द्वैत मतलब प्योर मोनिज्म के बारे में किया, कि जो यूनिवर्स है एग्जिस्ट एज इट वर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मा विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। उनका कहना ये था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये चीज, एक साइड ब्रह्मा बोल सकते हो आप, एक साइड आत्मा है, तो दो, एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के नाम का था वल्लभाचार्य, और ये कृष्ण कल्ट से थे। अब आते हैं कुछ कुछ भक्ति मूवमेंट है महाराष्ट्र में, कौन कौन थे आपके। महाराष्ट्र में आपके दो सेक्ट थे, एक वारकारी से एक धारकारी से। वारकारी जो थे वो गॉड विट्ठल जी के डिवोटीज थे, और जो धारकारी से वो रामदास कल्ट से थे, जो कि गॉड राम, राम जी के भक्त थे। इनमें आपके कौन कौन थे, नानेश्वर थे, नानदेव थे, नामदेवा थे, जिन्होंने अभंगाज लिखी थी। एंड दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड इन जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें इंक्लूडेड भी है ये, इंपॉर्टेंट है ये अभंगाज आपके। तुकाराम जी, यार ये ना मेरे को CSIR में क्वेश्चन भी पूछा था, ये मैं पढ़ के गई थी, ऑब्वियसली सही था। सो तुकाराम पूछा गया था उन्होंने कि तुकाराम जो थे वो कौन से उसमें थे, मतलब किस स्टेट से थे एंड ऑल दैट, तो महाराष्ट्र से। कंटेम्प्ररी थे शिवाजी, सेंट रामदास, एकनाथ। अब जो रामदास वाला कल्ट था आपका, मतलब जो भगवान श्री राम जी को मानते थे, तो वो थे स्पिरिचुअल गुरु एंड गाइड ऑफ शिवाजी थे, शिवाजी के ये स्पिरिचुअल गुरु थे। इन्होंने दास बोध भी लिखा है। अब कुछ नॉन सेक्टेरियन भक्ति देखते हैं। ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन से लिंक नहीं थे, इनका तो सेक्ट था, कृष्ण कल्ट था या फिर आपके राम कल्ट, जहाँ राम से वो करते थे। और ये रिचुअल्स और सेरेमनीज के अगेंस्ट थे, ठीक है।
पहले आते हैं आपके रामनंदा, 15 सेंचुरी में आएंगे। उसमें भी आपके ना दो स्कूल्स थे, एक तो ऑर्थोडॉक्स जो आपका तुलसीदास वाला था, एक लिबरल थे जो आपके कबीर और नानक जी थे। पहले देखते हैं कबीर जी आपके। कबीर जी ना रामानंद, रामानंद जो थे ना आपके, ये रामानंद के डिसिप्लिन थे, इन्हीं में से निकले दोनों स्कूल। आदि ग्रंथ में आपको इनके वर्सेस मिल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा क्रिटिक थे किसके, आइडोलेट्री के, कि भाई मूर्ति पूजन क्या मूर्तियों को पूजते हो आप, मतलब कि मूर्ति पूजन के वो अगेंस्ट थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। और इन्होंने कंपोजिशंस, इनकी बीजक में भी कंपोजिशंस हैं इंपॉर्टेंट, कबीर जी की। गुरु नानक जी जो थे आपके 15-16 सेंचुरी में थे, ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु जिन्होंने सिखिज्म को और निर्गुण को, किसी भी चीज का एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम आगे मूर्ति रखोगे तो उसकी पूजा होती है, नहीं, एक सुप्रीम पावर है जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। दादू दयाल जी थे, वो निर्गुण थे, वो भी निर्गुण थे आपके। अब देखते हैं हम कुछ वैष्णवाइट मूवमेंट, ठीक है। वैष्णवाइट मीन्स जो विष्णु को मानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी थे, वो बंगाल से थे और कृष्ण कल्ट से थे। इन्होंने क्या किया, संकीर्तन और कीर्तन सिस्टम को पॉपुलराइज किया, किसने, चैतन्य महाप्रभु जी ने। अच्छा, बायोग्राफी भी रिटन बाय कृष्णदास कविराज। इनकी जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी, कृष्णदास कविराज ने। नेक्स्ट वी हैव इज नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता वाज ऑथर ऑफ गांधीज फेवरेट भजन। गांधी जी का एक फेवरेट भजन था वैष्णवा जन को। तो इनके जो ऑथर थे वो कौन थे, नरसिंह मेहता। अब आते हैं सेंट त्यागराज। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये कार्नेटिक म्यूजिक के कंपोजर थे और ये राम की प्रेज में डिवोशनल कॉम्पोजिशंस लिखते थे। पंचतर पंचरत्न कीर्ति इनका। नेक्स्ट अराउंड 12th सेंचुरी में आपके सिलसिला चले। सिलसिला क्या थे कि भाई एक सेंट से उन्होंने एक सिलसिला चलाया, उसको आगे किसने कैरी फॉरवर्ड किया, उसके आगे जो उनके फॉलोवर थे या फिर उनके जो कोई शिष्य थे, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य, ये पूरा सिलसिला चलता गया, दैट वो सिलसिला। सूफिज्म सिलसिला, एक तो आपका चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी था, कादिरिया था, नक्शबंदी था, तो ये सिलसिला था। नेक्स्ट आपके आती है सिख मूवमेंट। सिख मूवमेंट में सबसे पहले कौन, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी अराउंड 15-16 सेंचुरी में थे। वेदास को नहीं माना उन्होंने। उन्होंने तीन एलिमेंट्स बताए, एक तो गुरु शब्द संगत, इंपॉर्टेंट। गुरु होता है कोई तुम्हारी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो तुम्हें मार्गदर्शन करता है। शब्द मीन्स व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, क्या आइडियाज है, क्या प्रिंसिपल्स लेके तुम चलते हो। और संगत मीन क्या ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारा पूरा का पूरा। ओके, तीन चीजें। और इन्होंने इनकारनेशन में बिलीव नहीं किया, कि ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये इसका अवतार है, वो उसका अवतार है, उसमें बिलीव नहीं करते थे। और लंगर को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इसमें ना आपका ना ये जो टाइमलाइन है वो इम्पोर्टेंट है, कि कौन किसके बाद आया, पहले से गुरु कौन थे, सेकंड कौन थे, किसका क्या इंपॉर्टेंट वर्क था। तो गुरु अंगद जी थे, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज किया। पंजाबी लैंग्वेज गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। 1539 से 16 सेंचुरी, मतलब ये 16 सेंचुरी के अराउंड थे। मल अखाड़ा, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मल अखाड़ा, अखाड़ा होता है ना, मल होता है कीचड़, मिट्टी का अखाड़ा होता था, जहाँ पे अखाड़े में वो करते हैं ना लोग, बड्डी प्रॉपरली तो नहीं बोल सकते, बट मल अखाड़ा में मल युद्ध किया जाता है। ओके। नेक्स्ट इज गुरु अमरदास। अब जो गुरु अमरदास थे, ही वाज अगेंस्ट सती सिस्टम के अगेंस्ट थे। ये भी 16 सेंचुरी में विडोरी मैरिज को एडवोकेट किया। देन वी हैव गुरु रामदास जी थे, कंपोज किया लावन, जिनको स्टैंजास बोलते हैं। आनंद कराज, एक डिस्टिंक्ट मैरिज कोड बनाया गया सिखों के लिए। देन वी हैव इज गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ जो अमृतसर है ना, उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया, तारन और करतारपुर। और इनको किसने एग्जीक्यूट करा दिया, जहांगीर। हमने पढ़ा था ही वाज बिहेडेड अंडर जहांगीर के अंडर ये बिहेड हो गए। नेक्स्ट इज गुरु हरगोबिंद जी थे। गुरु हरगोबिंद जी जो थे, इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया अकाल तख्त, इंपॉर्टेंट। अमृतसर को फोर्टिफाई किया। सच्चा पातशाह थे। मीरी और पीरी, ये दो नाइव्स रखते थे जिनके नाम थे मीरी और पीरी। फिर आपके थे गुरु हर राय, इन्होंने शेल्टर दिया दारा शिकोह को। गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, इंपॉर्टेंट। ये थे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इनका
गर्दन काट दी थी, बिहेड कर दिया था गुरु तेग बहादुर जी को। एंड इनका गुरुद्वारा है सिसगंज साहिब। और बंदा बहादुर इनके मिलिट्री लीडर थे, इनके भी थे। गुरु गोबिंद सिंह ने भी बंदा बहादुर आपके मिलिट्री लीडर थे मतलब। नेक्स्ट इज गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे अराउंड 17th टू 18th सेंचुरी के अराउंड अबाउट थे। लास्ट सिख गुरु थे, ह्यूमन फॉर्म में लास्ट सिख गुरु थे। खालसा इन्होंने प्रेयर किया, पंज प्यारे थे इनके, ठीक है, जिन्होंने अमृत चखा हुआ था इसे बोलते हैं। ओके। इसके बाद आपके जो है ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं वो आपके ह्यूमन फॉर्म में यही थे। और बाद में आपके गुरु ग्रंथ साहिब। अब ये कुछ फीमेल भक्ताज हैं। कौन कौन थी? अकाम देवी थे, 12वीं शताब्दी में डिवोटी थी शिवा की। जाना बाई जो थी वो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से थी। मीरा बाई जो थी वो लॉर्ड कृष्ण सबको पता है। बहिमा बाई जो थी वो 17th सेंचुरी में थी। ओके। सो यहाँ पे हमारा जो मिडीवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू।